श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 37 श्लोक 16 से 37। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। सीता का सम्मान। जहाँ राम नहीं वहाँ राज्य नहीं, और भरत की धर्मनिष्ठा पर विश्वास। सत्यम शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साधकों। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 37 श्लोक 16 से 37 में सुनेंगे कि कैसे रानीवास की स्त्रियां सीता के वल्कल धारण का विरोध करते हुए कह उठती हैं, जहां राम राजा नहीं वह राज्य वन समान है, और जहां राम रहेंगे वही वन हमारा सच्चा राष्ट्र होगा, और भरत की धर्मनिष्ठा पर पूरा विश्वास जताती है। पिछले एपिसोड में अयोध्या कांड सर्ग 37 श्लोक 1 से 15 में देखा कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन यात्रा से पहले वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। सीता को चीर में देखकर रानीवास की स्त्रियां विह्वल हो उठती हैं और गुरु वशिष्ठ कैकेयी को समझाते हैं कि सीता जैसी कुललक्ष्मी पर वल्कल थोपना धर्म, कुल और स्त्री मर्यादा तीनों के विरुद्ध है। आज के श्लोक 16 से 37 में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 37 यह दिखाती है कि स्त्रियां सीता के सम्मान की रक्षा के लिए खुलकर आवाज उठाती हैं, भरत से न्याय की उम्मीद करती हैं और यह घोषित करती हैं कि राम ही राज्य की आत्मा हैं, उनके बिना सिंहासन खाली और सत्ता अर्थहीन है। इन्हीं वचनों के माध्यम से जहां राम नहीं वहां राज्य नहीं जैसा अमर सिद्धांत सामने आता है, जो हर युग के लिए धर्म, नेतृत्व और आदर्श राजधर्म का मानक बन जाता है। अष्टात्रिंशः सर्गः। राजा दशरथ का सीता को वल्कल धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्रीराम का उनसे कौसल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करना। तस्या चीरम वसानाया नाथवत्याम नाथवत प्रचुक्रोश जनः सवोधिक्त्वा दशरथं त्विति एक। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगीं, तब सब लोग चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, राजा दशरथ, तुम्हें धिक्कार है। एक तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीप्तिया चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मे यशसी चात्मनः दो सन्निहश्वस्योष्णमैक्ष्वाकस्तां भार्यामिदं ब्रवीत। कैकेयी कुश्चिरेण न सीता गंतुमर्हति। 3 वहां होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन, धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गरम सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैके, सीता कुश्चीर वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाने के योग्य नहीं है। 2 से 3 सुकुमारी च बाला च सत्तं च सुखोचिता नियम वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्मम 4 यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। 4 इयं हि कस्यापि करोति किंचित तपस्विनी राजवरस्य पुत्री या चीरमा साध्य जनस्य मध्य स्थिता विसंज्ञा श्रमणीव काचित। 5 राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जनसमुदाय के बीच किसी किंकर्तव्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। 5 चिराण्यपस्याज जनकस्य कन्या नियम प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा यथा सुखं गच्छतु राजपुत्री वन समग्रा सह सर्वरत्नः। 6 जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले, यह इस रूप में वन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और न किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रालंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। 6 अजीव नारायण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत् त्वया ही बाल्यात् प्रतिपन्नमेतत् तन्मादहेद वेणुमिवात्म पुष्पम। 7 मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूं। मैंने तेरे वचनों में बंधकर एक तो यूं ही नियम, शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार बांसका फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। 7 रामेण यदि ते पापे किंचित कृतम शुभन अपकारा क इहते वैदेह्या दर्शितोध में। 8 नीच पापिनी यदि श्रीराम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तो तू वनवास दे ही चुकी। विद्यानंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है। 8 मृगीवोत्फुल्लन्यना मृदुशीला मनस्विनी
अपकारण कमिव ते करोति जनकात्मजा नौ। जिसके नेत्र हरिणी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनस्विनी जनकनंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। 9 ननु पर्याप्तमेवं ते पापे राम विवासन किमेभ्यः कृपनिर्भूयः पातकैर्पी ते कृतः 10 पापिनी, तूने श्रीराम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और वलकल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है। 10 प्रतिज्ञातं मया तावत् त्वयोक्तं देवी शृण्वता रामन यदभिषेकाय त्वमेहागतमब्रवीह 11 देवी, श्रीराम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे, उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। 11 तत्वेतत् समतिक्रमय निर्यं गन्तुमिच्छसि मैथिलीं पीयाहि त्वमीक्षसे चीरवासिनीं 12 उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वलकल वस्त्र पहने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। 12 एवं ब्रुवंत पितृ रामः संप्रस्थितो वनम् अवाक्षरसमासीनमिदं वचन ब्रवीत 13 राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्रीराम ने पिता से इस प्रकार कहा। 13 इयं धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्विनी वृद्धा चाक्षुद्रशीला चन्न चत्वां देव गरहते 14 मया विहीना वरद प्रपन्ना शोकसागरम अदृष्टपूर्व व्यसना भूया सम्मन्तुमर्हसि 15 धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौसल्या अब वृद्ध हो चली है। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव, यह कभी आपकी निंदा नहीं करती है। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। 14 से 15 पुत्र शोकन यथा नच्छेत त्वया पूजयन पूजिता माँ ही संचिंत्यंती सा त्वयि जीवेत तपस्विनी 16 आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सकें और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। 16 इमा महेंद्रोपम जात गर्धिनी तथा विधातु जन्नी ममारहसी यथा वनस्थे मई शोकर्षिता न जीवितं न्यस्य यमक्षयं व्रजेत 17 इंद्र के समान तेजस्वी महाराज, ये निरंतर अपने बिछुड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा न हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाए। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। 17 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सर्ग 38। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। 38 कल के वीडियो में वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 38 श्लोक 1 से 17 पर मनन करेंगे, जहां राजा दशरथ सीता के वलकल धारण को अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारते हैं और श्रीराम से माता कौसल्या पर कृपा दृष्टि रखने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद 39वां सर्ग 39 में दशरथ का गहन विलाप, सुमंत्र द्वारा रथ की तैयारी, सीता को बहुमूल्य आभूषण सौंपे जाना और राम का माताओं से करुण विदा लेना जैसे प्रसंग विस्तार से सुनेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 37 श्लोक 16 से 37 में सीता के सम्मान के लिए उठती आवाजें, भरत से जुड़ी धर्मनिष्ठ उम्मीद और जहां राम नहीं वहां राज्य नहीं का गूढ़ संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक राम भक्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कल के भाग सर्ग 38 श्लोक 1 से 17 और आगे आने वाले सर्ग 39 की दिव्य शिक्षाएं भी आप तक निरंतर पहुंचती रहें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी, दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।